हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम की, जिसका नाम है लुक एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम स्केल से थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी वर्किंग एज इट इज जैसे स्केल की थी वैसे ही लुक की रहेगी। किस तरह से वर्क करता है लुक और स्केल से इसका क्या डिफरेंस है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने जो स्केल एल्गोरिथम की बात करी थी, स्केल में हमने क्या कहा था कि हम जो भी डायरेक्शन मेंशन होगी, सपोज हमारे एग्जांपल में हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें लार्जर वैल्यू की ओर इंडिकेट करता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिश शेड्यूलिंग क्या होती है वो वीडियो भी आप जरूर चेक करें, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसके अलावा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एसएसटी ऐप यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट और स्केल इवन सी स्कैन एल्गोरिथम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। तो प्लीज उसे जरूर चेक करें सो दैट कि हमें ये जो पॉइंट्स हम इस पे कवर करने वाले हैं, हम इजीली आइडिया लगा पाएंगे कि स्कैन से ये लुक एल्गोरिथम किस तरह से डिफरेंशिएट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा स्कैन एल्गोरिथम जनरली क्या कर रही थी कि जहां से रीड राइट हेड स्टार्ट कर रहा था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें मेंशन थी और उस डायरेक्शन में हम कहाँ तक जा रहे थे, बाउंड्री तक। जबकि लुक एल्गोरिथम का ये कहना है कि जो भी इस डायरेक्शन में लास्ट रिक्वेस्ट होगी सिर्फ वहीं तक टोटल हेड मूवमेंट करेगा इस डायरेक्शन में, और फिर यहीं से रिवर्स डायरेक्शन में जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। स्कैन एल्गोरिथम में भी हमने देखा था कि रिवर्स डायरेक्शन में जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट है उनको सर्विस दी जा रही थी, और यहाँ पर वे लुक में हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भी सर्विस दे रहे हैं। स्कैन एल्गोरिथम जहाँ बाउंड्री तक जा रही थी, जिसके चलते ये जो मूवमेंट थी ये एक्स्ट्रा ओवरहेड था। ये एक्स्ट्रा ओवरहेड था जो कि लुक एल्गोरिथम में पूरी तरह से ओवरकम किया गया। यही रीजन है, मैंने यहाँ पे एडवर्टाइज में लिखा हुआ है कि रिजॉल्व करता है ये ओवरहेड टाइम का जो मूवमेंट था या ओवरहेड हेड का जो मूवमेंट था, रीड राइट हेड मूवमेंट, उसको ये ओवरकम करता है। जिसके चलते हमारी ये एल्गोरिथम में एक बढ़िया एडवांटेज भी है। इसके अलावा कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है जो बाकी एल्गोरिथम में कवर हो रहे थे। तो लुक एल्गोरिथम एज कम्पेयर टू रिमेनिंग एल्गोरिथम्स में ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है और ऐसे कौन-कौन से पैरामीटर है जो पहले से पता होना चाहिए, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा हमें डायरेक्शन गिवन होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में हमारा जो रीड राइट हेड है वो इनिशिएट करेगा मूवमेंट को। सेकंड हमने कहा करंटली हेड कहाँ पे पोजीशन रखा हुआ है, तो हमने कहा 53 रीड राइट हेड की पोजीशन है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर हमें पता होना चाहिए। सपोज यहाँ पे 200 गिवन है, तो हमने कहा 0 से 199 टोटल 200 सिलेंडर्स को हमने सीएल पे मेंशन किया हुआ है। ये जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है ये एक्चुअल में रीड राइट हेड पोजीशंस हैं, जिस पोजीशन पे हेड को या रीड राइट आर्म को जो पोजीशन है उस पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमें गिवन है, हमने रिक्वेस्ट ऑर्डर मेंशन किया है कि इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई है। टोटल हेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा हेड हमारा कहाँ पर अवेलेबल है, 53 पोजीशन पे। तो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट थी, हमें जो डिस्टेंस या डायरेक्शन गिवन थी वो लार्जर पॉइंट की ओर इंडिकेट करने वाली थी। तो हमने 53 से सबसे पहले लार्जर पॉइंट में जो रिक्वेस्ट देखी वो 65 थी, तो हमने 65 को मेंशन किया हुआ है। ये सबसे पहले 65 को रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड की। ये भी याद रखें, ये जो मैंने स्क्वायर बॉक्स में लाल कलर से मेंशन किया ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है जो हमारे पास आई हुई है। बाकी जो रिक्वेस्ट या जो लोकेशन दिख रही है वो एक्स्ट्रा लोकेशन है, हमें उन्हें फिलहाल तो इग्नोर करना है। आप चाहें तो स्केल पे उन रिक्वेस्ट को मत बनाइए जो एक्स्ट्रा आपको दिख रही हैं। यहाँ पे 53 से हमने सबसे पहले 65 को सर्विस प्रोवाइड करी, देन 65 से हमने 67 को प्रोवाइड करी सर्विस। यानी हमारा जो हेड का मूवमेंट है 53 से 65, यानी फर्स्ट टाइम इतना मूवमेंट हुआ, हम निकाल सकते हैं 65 माइनस 53। सेकेंड टाइम जब मूवमेंट हुआ 65 से 67, यानी 67 माइनस 65, इतनी पोजीशन के लिए हेड मूवमेंट हुआ। थर्ड टाइम अगर हम नोटिस करें तो 98 67 से पहुंचे थे, तो 98 माइनस 67 ये हमें क्लियर हो जाएगा कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट हुई है। इसके अलावा 122 से 98, देन अगेन 124, 124 से 183। हमें याद क्या रखना है लुक में कि 183 हमारी लास्ट सीक्वेंस है राइट साइड की डायरेक्शन में या लार्जर वैल्यू की डायरेक्शन में। तो अब हमें यहाँ पे रुक जाना है, हमें इसके आगे नहीं जाना है। स्केल में जनरली हम कहाँ जा रहे थे, बाउंड्री तक जा रहे थे सेम डायरेक्शन में, लेकिन लुक में हमें लास्ट जो रिक्वेस्ट है बस वहीं पे स्टॉप करना है अपने रीड राइट हेड को। उसके बाद हमें रिवर्स डायरेक्शन में जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट है उनको सर्विस प्रोवाइड करना है। तो रिमेनिंग डायरेक्शन में ये रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, 37। तो हमने 37 को सर्विस प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे हम देखें तो 183 से हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, माइनस 137। तो ये टोटल हेड मूवमेंट मुझे क्लियर मिल जाएगा। इसके बाद 37 से जो मेरे पास रिमेनिंग रिक्वेस्ट बची 14, उसको भी सर्विस प्रोवाइड की गई है 37 टू 14। तो ये हेड मूवमेंट भी आ जाएगा। ओवरऑल अगर हेड मूवमेंट को हम चेक करें तो 53 से राइट डायरेक्शन में या टुवर्ड्स लार्जर वैल्यू की डायरेक्शन में 183 पे थे, तो 183 माइनस 53, या आप एक एक करके
सेपरेट करके भी निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके कि 65 माइनस 53 टोटल मूवमेंट, फिर 67 माइनस 53 65 का मूवमेंट एंड सो ऑन। तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 183 राइट साइड की डायरेक्शन है जो कि लास्ट इक्वेस्ट भी थी। तो 183 कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? 53 से। तो 183 माइनस 53 ये मूवमेंट हमें मिल जाएगी। सेकंड मूवमेंट अगर हम चेक करें तो 183 से कहाँ पे आए हम? 37, फिर 37 से 40। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 183 माइनस 40। तो ये टोटल मूवमेंट हमने यहाँ पे मेंशन किए। कैलकुलेट करके हम देखें तो इसका जो ओवरऑल हेड मूवमेंट आ रहा है वो कितना है? 299 आ रहा है। तो इस तरह से लुक एल्गोरिथम वर्क करती है। एडवांटेज मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो ओवरहेड टाइम होता है या हेड का जो ओवरऑल ओवरहेड मूवमेंट होता है, इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं। ये जो हेड मूवमेंट है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होती थी किसके अंदर? स्कैन के अंदर, कि लुक में नहीं होती है। आई होप कि आपको इस वीडियो से डेफिनेटली कोई ना कोई इंसाइट मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं कि लुक के साथ सी लुक किस तरह से डिफरेंशिएट रखते हैं। सी लुक का स्कैन और सी स्कैन में क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।